पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयारियां मुकम्मल। शहर इक़्तिदार को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। भारत का 4 रुकनी और रूस का 76 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने SCO समिट के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफ किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं एक सियासी जमात SCO समिट नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क की मफाद के लिए 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लें। मौलाना फजलुर रहमान PTI का एहतजाज मौखर कराने के लिए मुतहर्रिक। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का 7 कैसर को टेलीफोन शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के तनाजुर में एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। कौमी टेस्ट टीम में बड़ी सर्जरी, बड़े बुरज उलझ गए। 3 साबिक कप्तान सीरीज से बाहर, आउट ऑफ फॉर्म। बाबर आजम फारिग, सरफराज अहमद को भी रिलीज कर दिया गया। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह भी सीरीज से बाहर। जरा के मुताबिक शाहीन आफरीदी और नसीम शाह फिटनेस मसाइल के बायस खुद सीरीज से दस्तबरदार हुए। डेंगू बुखार में मुब्तला इब्रार अहमद भी दूसरा और तीसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम नए स्क्वाड में शामिल। मेहरान मुमताज, मोहम्मद अली और साजिद खान भी स्क्वाड का हिस्सा। टीम की क़यादत शान मसूद ही करेंगे। सऊद शकील इनके नायब होंगे। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल टीम में जगह बचाने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, मीर हमजा और मोहम्मद हुरैरा भी स्क्वाड में शामिल। नुमान अली और जाहिद महमूद भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 15 अक्टूबर से शुरू होगा। चारों टॉप खिलाड़ी ताज़ा दम होकर वापिस आए। PCB का स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों पर मौक़िफ़। कहा, बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज हैं, चाहते हैं जहनी तौर पर तरोताज़ा बाबर आजम मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। उधर चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास। टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट टीम में तब्दीलियों से आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चेयरमैन PCB के पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयारियां मुकम्मल। शहर इक़्तिदार को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4 रुकनी और रूस का 76 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुँच गए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग कल 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ारत ख़जाना और वज़ारत मनसूबाबंदी की कई मनसूबों के लिए वर्किंग मुकम्मल। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर 2 तरफ़ा मुज़ाकरात होंगी। चीनी IPPs पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार हैं। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीरी खिताब। कहा, चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। हम CPEC फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सनत की जानिब गामज़न है। जल्द माशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पाक चीन दोस्ती दहाइयों पर मुहित है। चीन ने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया।
तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो मुल्की सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप को समझते हैं। ये पाकिस्तानी सियासत का अरूज बानी पीटीआई और जनरल फैज के इनकलाब को समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम, कहा आईनी इर्तका मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए हमारा अज़्म हमेशा यकसा रहा है। चाहे वज़ीर आज़म, जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे बदलते रहें, हम कभी आमरा और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। जस्टिस दुराब पटेल के तजर्बे ने साबित किया आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत थी। आसमा जहांगीर और आई रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफिक थे। 26वीं आईनी तरमीम काफ़ी अरसा पहले ही होनी चाहिए थी। आईनी तरमीम के लिए मुश्तरका मुसव्वदा बनाने की तैयारी। वज़ीर क़ानून आसिम नसीर तारड़ की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास। हुकूमत और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर। नवीद कमर, अनूश रहमान, बैरिस्टर कोहर और कामरान मुर्तज़ा की इजलास में शिरकत। ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात कल खसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास कल दोपहर पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ी राय के लिए कोशा। नून लीग की MKM पाकिस्तान के मरकज़ आमद। आईनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाने पर मुशावरत। अहसन इकबाल ने कहा कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता। MKM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी बोले आईनी तरमीम आर्टिकल 140A पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने SCO समिट के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने जगह से मुतालिक भी आगाह किया। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ की सरप्लस बजट की मंजूरी। प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब। दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल तेजी से जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का कुदरती आफात के खतरे में कमी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। PDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। पंजाब और सिंध हुकूमत तालीम के मामले पर आमने सामने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सिंध में स्कूल सिरे से मौजूद नहीं हैं। जो स्कूल्स हैं उनमें जानवर बंदे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और पूरे सेंटर्स का बिकना रवाज है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा पंजाब की तालीमी निज़ाम की तरह वज़ीर इत्तलात पंजाब भी अपडेट नहीं है। पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 80,000 असातिज़ा की कमी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। ये गठजोड़ SCO समिट सबुटाज करना चाहता है। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। PTI मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए साजिश का हिस्सा रही हैं। MKM का PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं SCO समिट के मौक़िफ़ पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTI की मज़लूमियत को हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम भी कहते थे मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अब समझ आई रहनुमा नहीं मंजिल चाहिए, इसलिए हमने रहनुमा को ही फारिग कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम कब वजूद में आई? इसके रुकन ममालिक कौन और कितने हैं? पाकिस्तान कब इस तंजीम का हिस्सा बना? SCO के अगराज़ व मकासिद क्या हैं? तंजीम के इजलास कब कब और कहाँ होते हैं? खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 26 पैसे महंगा होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध की आइंदा साल के तरक्याती प्रोग्राम की तजावीज़ PND को भेजने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, नए PSDP में मुख्तलिफ सूबों की तरजीहात की बुनियाद पर महकमे अपनी तजावीज़ पेश करें। गुरबत के खात्मे के लिए मनसूबाबंदी MPI 2017 से 2023 की बुनियाद पर की जाए। हक दो आवाम को तहरीक का मकसद आवाम को हक दिलाना है। जब तक रावलपिंडी मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं होगा, जिदोजहद जारी रहेगी। हाफिज नईम का जमात इस्लामी का मुल्कगीर इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिल्स में कमी लाना होगी। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की शिरकत। कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम को उनके हकूक़ देना होंगे। पायदार अमन के लिए देना तनाज़ात का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, JUI और दीगर की भी शिरकत। इजलास में भारतीय और इसराइली मज़ालिम की भरपूर मसम्मत की गई। भारतीय सियासतदान बाबा सदीक मुंबई में कत्ल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से दोस्ती पर बाबा सदीक को कत्ल किया। सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। समंदरी तूफान मिल्टन ने फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 23 हो गई। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल के बायस तेल और गैस का बहरान। 10 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का बादशाही मस्जिद लाहौर में दूसरे रोज भी खिताब। हजारों की तादाद में शहरियों की बादशाही मस्जिद आमद। डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे ने शुरकत से खिताब किया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की 73वीं बरसी। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया। लियाकत अली खान के पुरस्कार कत्ल का मुअम्मा आज तक हल नहीं हो पाया। बाबर आजम को ड्रॉप करने पर फखर जमान की शदीद तनकीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बाबर आजम को ड्रॉप करने की खबरें बाइस तशवीश हैं। भारत ने विराट कोहली को 3 साल खराब परफॉर्म करने के बावजूद ड्रॉप नहीं किया। पाकिस्तान के बेहतरीन बैटर्स को ड्रॉप करने से मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम पर JUI के साथ पेशरफ्त से आगाह किया।